नमस्कार दोस्तों, एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ मैं टैली का। जितने भी ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उन सब के लिए ये बहुत ही काम का क्वेश्चन है। आपका प्रैक्टिकल जो होता है टैली का, उसमें इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं जिसके अंदर स्टॉक दिया हो। इसकी खास बात यह है, इसके अंदर आपको ओपनिंग एंट्री भी दे रखी है थोड़ी सी, और आपको स्टॉक भी दे रखा है। जब भी खरीदेंगे बेचेंगे स्टॉक किस तरीके से डील किया जाएगा वो सब है। ड्राइंग की एंट्री है, डिस्काउंट रिसीव की एंट्री है। इसके अंदर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में आते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मैं करके दिखाऊंगा। वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन ये आपको पूरी नॉलेज देगी आपके टैली के हर क्वेश्चन के बारे में जो भी आपसे संबंधित है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो है KGF लिमिटेड गिव्स यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, और आपको इनकी एंट्रीज करनी है। पहले में ये इस तरह से आपको ओपनिंग एंट्री दे रखी है और आगे और भी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी क्वेश्चंस का, जो भी डिटेल अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपके काम आएंगे, क्योंकि तब मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊँगा। तो ये इसके अंदर कुल मिला के 10 एंट्रीज़ हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको पहले कर लेनी है। पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे, इनके भी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ये सब नोट्स आपके काम आएंगे। कंपनी क्रिएट करेंगे, हर बार मैं आपको नई कंपनी क्रिएट करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम ये भी करेंगे, स्टॉक वाले जो इसका ऑप्शन है उसे हम एक्टिवेट करेंगे। परचेज रिटर्न वाले जो ऑप्शंस हैं उसको हम इसके अंदर एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न भी है। फिर ये मल्टीपल एंट्री वाला मोड, ये भी हम इसको करके दिखाएंगे, ये काफ़ी काम का है। डेबिट क्रेडिट या टू बाय रखना चाहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद लेजर क्रिएट होंगे, कैसे लेजर क्रिएट होंगे ये पूरा प्रोसेस है, और ये सारे के सारे लेजर क्रिएट होंगे। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये सारे लेजर हमें पहले बनाने पड़ेंगे जो क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं, ये सब मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ये सारे के सारे। इसके बाद फिर हमें ये बनाना पड़ेगा, स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा, स्टॉक ग्रुप बनाना पड़ेगा, स्टॉक यूनिट बनाना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे सब ये मैंने आपके लिए बना रखे हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट लेते रहिए नोट्स के, फिर आप तसल्ली से इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ये स्टॉक यूनिट बनाने के लिए है, यानी कि किलोग्राम में है, लीटर में है, नंबर्स में है, पीसेज में है। स्टॉक आइटम बनाना होगा, कौन कौन सी आइटम्स हैं जो क्वेश्चन में दे रखी है वो सब बनानी होंगी, जैसे शर्ट है, टी शर्ट है, साड़ी है, सूट है। फिर उसके बाद ये आपके पास कुछ शॉर्टकट्स हैं, इन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप ये सब चीज़ें बनाने के लिए। अगर आपको स्टॉक कैटेगरी बनानी है, स्टॉक आइटम बनाना है, यूनिट ऑफ मेजर बनाना है, गो डाउन, वाउचर टाइप। फिर ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज़ हैं जो इस क्वेश्चन के आधार पर कर रखी हैं। तो ये वाले जो नोट्स हैं ये सारे आपके काम आएंगे, और आपके जो बेसिक्स हैं अकाउंट्स के वो भी ये क्लियर करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे टैली पर मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो जब टैली सबसे पहले आप ओपन करते हैं इस तरह से ये आपके सामने ओपन हो जाता है, और फिर इसके साथ फिर अगला जो पेज आता है वो ये आता है कि आप कौन सा या एक्टिवेट करना चाहते हैं अपने लाइसेंस को, मतलब ख़रीदना चाहते हैं। हम तो एडुकेटर हैं और हम तो एज ए स्टूडेंट इसको सिर्फ सीख रहे हैं। हमें क्वेश्चन पेपर करने हैं, अपने पेपर सॉल्व करने हैं। हम इसके लिए जाएंगे एडुकेशनल मोड पर, और इसके अंदर जाएंगे सिल्वर एडिशन मोड पर। हम सिर्फ इसे करेंगे। फिर इसके बाद हम सबसे पहले अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे, और कंपनी क्रिएट करने से पहले मैं आपको चीज़ बता दूं, हमारी एडुट्रिक्स के नाम की ही एप्लीकेशन भी है। वहाँ पर आप जाइए, वेब एप्लीकेशन है यानी वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाइए और आपको वहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज और कंप्लीट वीडियोस, थ्योरी, प्रैक्टिकल, PDF वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा स्टोर में जाके। काफ़ी काम आएगी आपकी ये एप्लीकेशन अगर आप इसको करेंगे तो सबसे पहला काम हम इसके अंदर करते हैं, हम बनाते हैं अपनी कंपनी के लिए। देखिए यहाँ पर ही आपके पास है Alt F1 शट कंपनी, या फिर Alt F3 कंपनी इंफॉर्मेशन। तो इनमें से कुछ भी कर लीजिए आप, चाहे तो ये इनका नंबर जो है F3 Alt F3 प्रेस कर लीजिए, या फिर यहाँ पर आप माउस से क्लिक कर लीजिए, एक ही बात है। इसके अंदर आपको मिलेगा क्रिएट कंपनी का ये ऑप्शन। इस क्रिएट कंपनी पर लाकर हम एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर हम
करेंगे कंपनी को क्रिएट, और कंपनी का नाम हमारे को दे रखा है जो क्वेश्चन में KGF लिमिटेड कंपनी का नाम है, ये हमने एंटर कर दिया। मेलिंग नेम सेम रहेगा, एड्रेस के ऊपर जो नाम होना चाहिए। अब इसमें हम एड्रेस का नाम एड्रेस डाल देते हैं 25/72 गांधी पार्क, कुछ भी डाल देते हैं हम इस तरीके से। एड्रेस आप जो क्वेश्चन में दे रखा हो डाल देना। कंट्री हमारी इंडिया है, उसके लिए आई प्रेस करेंगे, फिर हम इंडिया को सिलेक्ट करके एंटर। स्टेट करेंगे, स्टेट हम करेंगे दिल्ली, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं बड़ी जोर की, तो फिर ये दिल्ली आ गया। पिन कोड डाल देंगे 110078, कुछ भी आप कर दीजिए जो क्वेश्चन में दे रखा हो। टेलीफोन नंबर 0123456789। इसके बाद मोबाइल नंबर 9876543210। फैक्स नंबर आप जो डालना हो डाल दीजिए। ईमेल आईडी डाल देते हैं हम इसके अंदर kgf@gmail.com, ऐसे आप कुछ भी डाल दीजिए। वेबसाइट डाल देते हैं www.kgf.com। काफ़ी हद तक काम हो गया है। ये आपका फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग है। देखिए सिर्फ जो मेन चीज़ है वो डेट का ही इशू रहता है हमारे टैली के एडुकेशनल मोड में, क्योंकि आप इस पर प्रोफेशनली काम तो कर नहीं रहे हैं, सिर्फ सीखने के पर्पज़ से कर रहे हैं, तो डेट का फंक्शन यहाँ पर काम नहीं करता है, इसलिए हम डेट में कुछ नहीं करेंगे। यहाँ से हम ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। ये पासवर्ड वगैरह हमने डालना नहीं है। करेंसी ये पहले ही ले लेता है, जैसे ही हम ऊपर कंट्री सेलेक्ट करते हैं नीचे ये उस हिसाब से करेंसी अपने आप ले लेता है। इसके बाद फॉर्मल नेम INR है, उसका सिंबल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। इज़ सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, सिंबल लगाना है कि नहीं लगाना है। चलिए सिंबल को यस कर देते हैं। फिर स्पेस देना है कि नहीं। तो इस तरह की ये बेसिक चीज़ें हैं जो पैसे भी पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये डेसिमल के बाद कितने तक पैसे दिखाएगा वो सब चीज़ें हैं। इसके बाद अब जैसे एक्सेप्ट आ गया, इसको हम देखिए एंटर कर देंगे। आपको जैसे ही एंटर करेंगे कंपनी आपकी क्रिएट हो गई। देखिए यहाँ पर आपको बोल्ड लेटर में दिखा रहा है KGF लिमिटेड, नो वाउचर्स एंटर्ड, तो KGF कंपनी आपकी बन चुकी है। अब इसमें हम जो दूसरा काम करने जा रहे हैं, अब वो ये करने जा रहे हैं जो इस क्वेश्चन का मेन हाईलाइट है कि स्टॉक, तो स्टॉक को भी वो कंपनी के अंदर जो है वो आपके लेकर चले। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग सारी। इसके लिए हम जाएंगे F11 में, यहाँ पर देखिए फीचर्स है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स के अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पर हम अपनी कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे KGF। अब देखिए अगर आपको सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, आपको स्टॉक नहीं रखना है, तो ये जो पहले वाला है इसके अंदर आप यस कर दो। लेकिन अभी ये नो हो रखा है, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करके दिखाया उसके अंदर मैंने इसे यस कर रखा है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में स्टॉक नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि जो स्टॉक वाले पेजेस हैं या स्टॉक वाली जो डिटेल है वो मेरे से बार बार मांगे। जब क्वेश्चन में स्टॉक है ही नहीं तो मैं स्टॉक को ओपन क्यों करके रखूं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर स्टॉक है, इसलिए जो दूसरा वाला है इसको हम यस करके रखेंगे। ये वाला इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री, इसे हम यस करके रखेंगे क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर स्टॉक है। इसके बाद अगर हमें क्वेश्चन में परचेज रिटर्न सेल रिटर्न भी है, तो इसी के साथ यहाँ पर आपके पास ये है यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट। ये देखिए ये अभी नो हो रखा है, अब मैं इसको यस कर दूंगा तो तभी ये वाले जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न वाले। तो F11 के अंदर हमको ये वाली सिर्फ सेटिंग करनी थी। अब कंट्रोल A करके इसे हम सेव कर देते हैं, ये मैंने सेव कर दिया। अब इसके बाद एस्केप करके हम वापस आ जाएंगे बाहर, और एक बार इसके अंदर हम पीछे आ जाएंगे एस्केप करके। अब यहाँ पर देखिए ये जो है अब F12 कॉन्फ़िगर, अब मैं इसके अंदर जाऊँगा और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद फिर मैं जाऊँगा आपके वाउचर एंट्री के अंदर और वाउचर एंट्री में जाके एंटर कर दूँगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूज़ सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा। तो इस सेकंड वाले को आपने क्या कर देना है, इसको हम नो कर देंगे, तभी हमारे पास जो है मल्टीपल एंट्री वाला सिस्टम आएगा। जैसे डेबिट क्रेडिट वाले आएंगे, 2 बाय वाले आएंगे, और वो भी आप एक से ज़्यादा कर पाएंगे कि एक आइटम डेबिट 2 आइटम क्रेडिट। वो चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब ये आपके पास नो होगा। तो इसको हम नो ही कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा नो रहेगा।
वैसे अगर ये यस हो रखा होगा आपके में तो आप इसको नो कर दीजिएगा। इसके बाद जो इसमें अगली एंट्री आती है वो आती है ये क्रेडिट और डेबिट वाली। अगर आप इसको यस कर देंगे तो ये आपको डेबिट क्रेडिट शो करा करेगा, अगर आप इसको नो कर देंगे तो ये आपको 2 बाई शो किया करेगा। तो ये आपकी कुछ बेसिक एंट्रीज हो गई हैं। अब इसके बाद भी हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल ए कर देंगे और ये जो सारी सेटिंग है ये सारी की सारी सेटिंग जो है वो सेव हो गई। अब हम यहाँ से एस्केप दबा के बाहर आ जाएंगे और हम वापस आ गए अपने गेटवे ऑफ टैली पर। अब सबसे पहला काम हम करने जा रहे हैं और वो है लेजर क्रिएशन। सबसे पहला काम हमें लेजर बनाना होगा और लेजर हम कौन कौन से बनाएंगे मैं पहले ही आपको टेबल दिखा चुका हूँ। हम वो सारे लेजर बनाएंगे जो जो क्वेश्चन के अंदर यूज़ हो रहे हैं। अगर कोई मालिक का नाम यूज़ हो रहा है कैपिटल अकाउंट, वो सेल, परचेज, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट, सबके लेजर हम बनाएंगे। तो चलिए हम लेजर क्रिएशन में चलते हैं। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, मास्टर्स के अंदर हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद ग्रुप्स लेजर्स हैं, ग्रुप्स पहले से बने होते हैं, हम नहीं बनाएंगे। लेजर्स के पास इसके अंदर आपको मिलेगा आप सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर। तो मैं अब मल्टीपल लेजर बनाऊंगा, कई सारे लेजर एक साथ बनाऊंगा, तो इसलिए मैं मल्टीपल वाले में चलता हूँ। सिंगल में आपको पिछली वाली वीडियोज़ में बनाना सिखा चुका हूँ। तो अब मैं मल्टीपल बनाने जा रहा हूँ। चलिए नंबर 1 सबसे पहला मैं इसके अंदर बनाऊंगा जो यश कैपिटल अकाउंट, मैं इसके अंदर सबसे पहला बनाऊंगा। और भाई सीधी सी बात है, मालिक का अकाउंट है, कैपिटल का अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस हम इसमें डाल नहीं रहे हैं, जब हम एंट्री करेंगे उसकी फर्स्ट वाली एंट्री करेंगे तो उसी के अंदर ये वाली एंट्रीज आ जाएंगी। अगर आपको बैलेंस शीट दे रखी हो तो बैलेंस शीट में जो अमाउंट्स होंगे वो सारे आपको यहाँ ओपनिंग बैलेंस वाले कॉलम में डालने हैं। इसके बाद मैं अगला बनाने जा रहा हूँ परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट मैं इसमें बना रहा हूँ और ऑब्वियस है परचेज अकाउंट किस में जाएगा, परचेज में जाएगा। ये आ गया। देखिए बनाते टाइम में कोई छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं, आप उसको दिल से ना लगाइएगा। ए एंड कंपनी अकाउंट। अब आपको ये देखना होगा ए एंड कंपनी अकाउंट कौन है। देखिए हमने इससे परचेज़ की हुई है इसलिए ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। सन्ड्री क्रेडिटर के लिए एस दबाएंगे और इसके बाद फिर हमारा ये सन्ड्री क्रेडिटर आ गया। अब इसके बाद हमारा अगला है, जो जो हमें मिलता रहेगा वैसे वैसे हम बनाते रहेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। अगर कोई बीच में रह भी जाएगा बनाना कोई बात नहीं, आप जब वाउचर में एंट्री कर रहे होंगे तब आप ऑल्ट सी प्रेस कर देना, तब वो शॉर्टकट हो जाएगा। आप बीच में एक लेजर बना सकते हैं कोई रह गया हो तो, वो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में करके भी दिखाया हुआ है। तो अब सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, सेल्स अकाउंट किस में जाएगा, सेल्स में जाएगा। तो ये आ गया आपका सेल्स अकाउंट। चलिए सेल्स के बाद आपका बी एंड कंपनी अकाउंट। तो ये बी कौन है हमारा, ये है सन्ड्री क्रेडिटर। ये सन्ड्री क्रेडिटर है, हमने इससे भी माल ख़रीदा हुआ है तो इसके लिए हम करा देंगे एस और ये आ गया सन्ड्री क्रेडिटर। बी के बाद हमारे पास आ रहा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है, इसलिए आई प्रेस करेंगे और इनडायरेक्ट इनकम ले लेंगे। इनडायरेक्ट इनकम आप कोई सी भी ले सकते हैं, ब्रैकेट वाली या फिर बिना ब्रैकेट वाली। डिस्काउंट रिसीव के बाद हमारे पास आता है सी एंड कंपनी लिमिटेड का हमारे पास ये अकाउंट है। और सी से हमने क्या करा, सी को हमने बेचा था इसलिए वो हमारा डेटर है, इसलिए सन्ड्री डेटर, एस दबाएंगे, सन्ड्री डेटर ये आ जाएगा हमारे पास। 8 में हमारे पास आ रहा है, फिर आ रहा है परचेज रिटर्न। देखिए परचेज रिटर्न आ गया। जिस का भी नाम इस्तेमाल होगा आपके जर्नल एंट्री के अंदर, उन सब के आपको यहाँ पे लेजर बनाने पड़ेंगे। चलिए परचेज रिटर्न किस में जाएगा भाई, परचेज में जाएगा, क्योंकि वो परचेज को कम कर दिया करेगा इसलिए, तो वो परचेज में चला जाएगा। परचेज अकाउंट जो जिससे संबंधित है वो उसी के अंदर ही जाएगा। इसके बाद हमारा स्टेशनरी अकाउंट, ये हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो ये आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
देखिए ये आप ऊपर वाला भी ले सकते हैं, जैसे आपका एक्सपेंस हो, ये जैसे दे रखा है आपको लिखा है ना एक्सपेंस इनडायरेक्ट, और फिर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप कोई सा भी ले सकते हैं। स्टेशनरी के बाद हमारे पास है बिल्डिंग। क्वेश्चन के अंदर बिल्डिंग भी खरीदी गई है, तो ये आ गया बिल्डिंग। अब बिल्डिंग क्या होती है, फिक्स्ड एसेट होती है, इसमें डाल दीजिए। बिल्डिंग के बाद बैंक अकाउंट, तो ये बैंक अकाउंट हमारे पास ये बन गया। बैंक अकाउंट किस में जाएगा, बैंक में जाएगा, तो ये बैंक अकाउंट्स आ गया। बैंक अकाउंट के बाद आपके पास आता है लास्ट ड्राइंग, तो ये आ गया ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट किससे संबंधित होती है, कैपिटल से, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये 12 इसके अंदर यूज़ हो रहे थे लेजर, ये सारे के सारे आ गए हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि 2 लेजर इसमें हमेशा से बने रहते हैं, कैश और P&L, वो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ। चलिए अब एंटर करके उसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं, तो ये यस हो जाएगा, बन गए सारे के सारे। तो अब अगर आप देखना चाहें कि कौन कौन से आपके पास बन गए हैं लेजर, तो आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं। जैसे ये डिस्प्ले है, तो ये आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं हमारे पास ये रहे। देखिए ए बैंक, बी एंड कंपनी कैश। देखिए कैश मैंने नहीं बनाया था, कैश इसमें पहले से बना होता है। इसी तरह से एक ये इसके अंदर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी पहले से बना होता है, ये मैंने नहीं बनाया, बाकी सारे मैंने इसके अंदर बनाए हुए हैं। अगर आपको किसी में चेंज करना है तो आप ऑल्टर से जाके चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लेजर क्रिएशन का। अब लेजर क्रिएशन के बाद जो हमारा अगला काम है, वो काम है हमारा अब स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम बनाने का। यानी कि किन किन माल के अंदर कौन कौन से सामान में हम लोग डील करते हैं, अब ये उससे रिलेटेड है। इसके लिए आपको स्टॉक ग्रुप बनाने पड़ेंगे और आइटम बनाने पड़ेंगे। तो देखते हैं वो कैसे होगा। तो इसके लिए हम जाएंगे अपना इन्वेंट्री इन्फो में। इसमें जाने के बाद हम बनाएंगे अपने स्टॉक ग्रुप, तो इसी में जाएंगे स्टॉक ग्रुप्स में। अब इसके बाद हम इसको क्रिएट करेंगे 1 बाय 1, तो सिंगल। अब देखिए ग्रुप जो क्वेश्चन के अंदर आइटम्स दे रखी हैं वो हैं कपड़े। कपड़े उसमें क्या है, जेंट्स के कपड़े हैं, लेडीज़ के कपड़े हैं, तो उस हिसाब से मैं ग्रुप बना देता हूँ। तो इसको मैं ग्रुप बनाऊँगा मैन, तो मैं करूँगा मेंस वियर। तो एक तो इसके अंदर ग्रुप ये बन जाएगा मेंस वियर का, इसको मैं प्राइमरी ही रखूँगा। फिर कैन क्वांटिटी ऑफ आइटम्स बी एडेड, यस, हम इसमें आइटम्स ऐड करेंगे। तो ये इस तरह से ग्रुप बन जाएंगे, यस। अब दूसरा बना लेंगे हम वुमन का, तो ये हो जाएगा वुमेंस वेयर। इसको भी हम प्राइमरी रखेंगे और फिर इसमें भी हम कर देंगे यस। ये हमारे बन गए ग्रुप। अब हम बनाएंगे आइटम्स। आइटम्स बनाने से पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे यूनिट्स, स्टॉक यूनिट्स बनाएंगे। यानी कि वो जो प्रोडक्ट है, आइटम्स हैं, वो लीटर में है, किलोग्राम में है, पीसेज में है, तो किसके अंदर है, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा और यहाँ आएंगे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर, गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाएंगे, यहाँ बनाएंगे यूनिट्स ऑफ मेजर्स। ये सब मैंने नोट्स में बता रखा है, आपने देख ही लिया होगा। यूनिट्स ऑफ मेजर में जाएंगे यहाँ पर और क्रिएट में जाएंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला तो सिंपल, आप सिंपल ही रहने दो। सिंबल हमने क्या करना है, जैसे मैं रखने जा रहा हूँ पीसेस, तो पीसेस के लिए मैं सिंबल दिखाऊंगा PCS, ठीक है। ऐसे अगर आपका लीटर हो तो आप LTR कर सकते हैं, डज़न हो तो DZN कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आप उसको दिखाना चाहें, जैसे किलोग्राम के लिए kg चलता है। फॉर्मल नेम उसका पूरा क्या है, ये उसका पूरा है, पूरा नाम ये पीसेस। नंबर ऑफ डेसिमल हमारे फ्रैक्शन में नहीं है, अगर फ्रैक्शन में होते तो फिर इसके यहाँ पर 2 कर देते, डेसिमल के बाद कितना चलेगा। तो बट जैसे साड़ी होगी तो पूरी साड़ी तो जाएगी, आधी थोड़ी जाएगी, तो उसको 0 रहने देते हैं और फिर ये हम कर देते हैं। अब ये जो हमने पीसेस बनाया है यही चलेगा हमारे सारे आइटम्स के अंदर। तो हमारा ये वाला काम भी हो गया। अब इससे हम एस्केप करके बैक कर देते हैं। अब हम बनाएंगे इन्वेंट्री इन्फो के अंदर ही स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम बनाने जा रहा हूँ अब मैं। अब इसको हम क्रिएट करेंगे। अब क्रिएट करेंगे तो क्रिएट में चलते हैं और यहाँ पर अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, तो
तो अब यहाँ पर मैं बनाऊंगा स्टॉक आइटम। सबसे पहला मैं इसके अंदर बनाने जा रहा हूँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है शर्ट। तो शर्ट रहेगा। अब ये किसके अंदर आ रहा है, ये आ रहा है देखिए प्राइमरी की जगह यहाँ कर देंगे मेंस वेयर। तो आदमियों के पहनने की शर्ट है वो आ जाएगी। और फिर यूनिट्स के अंदर आ जाएगा पीसीएस जो हमने बनाए थे इसके कौन से, तो ये पीस चलेंगे। ठीक है, कितने पीस। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कुछ है नहीं, अगर दे रखा हो आपको बैलेंस शीट में तो आप वो कर सकते हैं, तो बस इसको यस कर दीजिए। ऐसे ही अब अगला हम बनाने जा रहे हैं, और अगला हम बनाने जा रहे हैं टी शर्ट। तो टी शर्ट बनेगा अगला, और ये भी कौन है, ये आदमियों के पहनने की है, सो मेंस वेयर। और इसके अंदर भी पीसीएस ही चलेगा, तो पीसीएस और यस कर दिया। अब इसके बाद अगला हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है साड़ी। तो साड़ीज कर देते हैं प्राइमरी में। अब ये चलेगा वुमेन वेयर में, ये भी पीस के अंदर ही चलेगा, तो पीसीएस और इसको एंटर कर दिया। अब इसके बाद हमारा अगला है सूट। तो ये सूट है, ये भी वुमेन वेयर है और ये भी पीसेस में चलेगा, ये हो गया एंटर। तो बस देखिए अब हमारा जो काम थे हमारे करने वाले, कुछ बनाने वाले, वो सब हमारे पूरे हो गए हैं। हमने लेजर बना लिए हैं और स्टॉक आइटम भी सारे हमने बना लिए हैं जो भी हैं। अब इसके बाद जो हमारा आखिरी काम रह गया है वो आखिरी काम है हमारा क्या, अब हमने करनी है जर्नल एंट्री। तो अब हम जर्नल एंट्री करेंगे और जो भी एंट्रीज हमें दे रखी हैं 1 बाय 1 हम इसको करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। चलिए, तो इसमें हमारे पास पहला क्या है, यश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश बैंक बिल्डिंग। 3 चीज़ें वो लेकर आया है, उसने बिज़नेस जो है वो शुरू करा है। सबसे पहले आपको ये पहचानना होता है ये कौन सा वाउचर है। तो क्योंकि देखिए वो कैश बैंक वगैरह लेकर आया है, तो इसलिए सीधा सीधा रिसिप्ट का मामला हो गया। रिसिप्ट ये देखिए आपका होता है F6। देखिए हमने परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न के लिए जो हमने हाईलाइट एक्टिवेट करे थे ऑप्शन, उसकी वजह से ये यहाँ पर दिख रहा है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, नहीं तो ये इस तरह से एक्टिवेट नहीं होता। ठीक है जी। और ये जो आपको यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दिख रहा है, ये भी उन्हीं ऑप्शन की वजह से जो मैंने शुरू के अंदर एक्टिवेट करे थे। अदरवाइज़ ये वाउचर भी सिंगल मोड में आते अजीब तरीके के। आप कहते कि ऐसे तो जनरल एंट्री होती नहीं है, डेबिट क्रेडिट या 2 बाय के अंदर कहाँ पर है। तो ये जो है हम F6 प्रेस कर देंगे क्योंकि रिसिप्ट क्या वाउचर इसके अंदर काम करेगा। अब ये देखिए आपको एंट्री पता होनी चाहिए इसके अंदर क्या एंट्री बनेगी। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू यश कैपिटल अकाउंट। तो इसमें पहले जैसे क्रेडिट आ रहा है तो हम इसके अंदर यश ले लेते हैं, सिलेक्ट करेंगे, ये रहा यश कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट आ गया और इसका टोटल कितना है, 9 लाख रुपए इसका टोटल है। तो ये 9 लाख रुपए हमारा ये आ गया। अब वो डेबिट की आइटम मांग रहा है आपसे, आप इस डेबिट को भी चाहें तो क्रेडिट कर सकते हैं अगर आपकी जनरल एंट्री इस तरह की है तो, लेकिन अब तो मुझे डेबिट ही चाहिए। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लूँगा मैं कैश। तो ये आ गया जी कैश। कैश कितना लाया है, कैश लाया 3 लाख रुपए का ये। फिर मुझे डेबिट ही चाहिए। इसके बाद मुझे चाहिए बैंक, बैंक ये आ गया बैंक। ये सब देखिए मैं लैपटॉप के बटन से कर रहा हूँ, अप डाउन से और एंटर से आप ये करिएगा। ये कितना लाया है, ये लाया बैंक में 1 लाख रुपए। अब देखिए वो आपसे ना फिर बैंक की डिटेल भी पूछेगा कि उसका चेक वैक नंबर वगैरह क्या है, तो किससे लाया है। तो वो सब चीज़ें हमारे को पेपर में नहीं आती, अगर आती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ सिर्फ कुछ भी नंबर डाल दीजिए जो नंबर आपको क्वेश्चन पेपर में दे रखा हो। ये देखिए ये अमाउंट आ गया, ये इंस्टॉलमेंट नंबर आ गया, ठीक है, ये डेट आ गई, ये बैंक आ गई, ये ब्रांच आ गई, ये बैंक की डिटेल है। आप इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा हो आप यहाँ लिख देना। एक डेबिट और, क्योंकि अभी बैलेंस पूरा नहीं हुआ है। अगली चीज़ वो लेकर आया, वो लाया बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग आ गई जी। बिल्डिंग कितने की है, 5 लाख की है, वो उसने बैलेंस ले लिया। ये हमारी एंट्री पूरी हो गई। अब मैं आपको नरेशन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो इसके अंदर लिखा था वही आप यहाँ लिख दीजिए, यश कमेंस्ड बिजनेस। उसने बिजनेस शुरू करा है ऊपर दी हुई आइटम से। आप नरेशन में जितनी डिटेल चाहे लिखना चाहें लिख सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। मैं बार बार अब ये नहीं करके बताऊंगा क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है। आप एक्सेप्ट कर देंगे, फिर से एंटर कर देंगे, यस कर देंगे, तो बस ये आपकी एक एंट्री हो जाएगी। अब दूसरी एंट्री देखते हैं क्या है। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ए एंड कंपनी एंड पेमेंट मेड थ्रू क्रेडिट कार्ड। मतलब ये जो है
पेमेंट देखिए इसके अंदर कर दी गई है। जब पेमेंट कर दी गई है तो ये क्या हो गया, ये है आपका कैश परचेज। कैश परचेज का क्या मतलब है कि आपके पास से पैसा तुरंत चला जा रहा है। तो जब भी आपके पास से कैश जाएगा या बैंक जाएगा तो वो पेमेंट की एंट्री बनेगी। पेमेंट यानी कि F5 प्रेस कीजिए या फिर पेमेंट वाले पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका पेमेंट का वाउचर आ गया। अब ये पेमेंट के लिए हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। सबसे पहली बात कि डेबिट दिखा रहा है तो पेमेंट की एंट्री क्या बनेगी, आपकी बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे करके बनेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, क्योंकि आपने परचेज़ किया है तो ये परचेज़ आ जाएगा, परचेज अकाउंट। अब देखिए आपसे पूछ रहा है आइटम्स कौन कौन सी आपने परचेज़ किया है। तो आपने आइटम परचेज़ किया है यहाँ पर शर्ट्स, यहाँ से आप शर्ट सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कितनी क्वांटिटी आपने खरीदी है, आपने खरीदी है 500 क्वांटिटी। क्वेश्चन में दे रखा है सब, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। उसका देखिए PCS भी अपने आप आ गया जो हमने यूनिट्स बनाए हुए थे। 100 रुपये की एक है, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, इसका बन गया 50,000 रुपये। इसके बाद कोई दूसरी आइटम भी है, जी हाँ दूसरी आइटम भी है टी शर्ट। तो टी प्रेस करेंगे, टी शर्ट आ गया। ये कितनी खरीदी है भाई, ये खरीदी है 1000। अच्छा कितना इसका प्राइस है, इसका प्राइस है 50 रुपये। ये कितना हो गया 50,000 रुपये अगेन। तो टोटल आपका 1 लाख हो गया। ये आपकी आइटम्स यहाँ पर पूरी हो गई। एंटर करते रहिए। अब देखिए क्रेडिट में आ गया। तो इसकी एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट कैसे हुई है, पेमेंट हुई है क्रेडिट कार्ड के थ्रू यानी कि बैंक के थ्रू। तो इसको हम कर देंगे टू बैंक। मैं B प्रेस करूँगा, बैंक आ गया ये। तो देखिए कितना आ गया, 1 लाख रुपये ये आ गया आपके पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया बैंक के अंदर 1 लाख रुपये। चलिए तो आपकी ये वाली एंट्री भी इस तरीके से आप यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर लिखा है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसके बाद हमारे पास अगली एंट्री तीसरी क्या आ रही है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब आपने कैश जमा कराया बैंक में, तो देखिए जब भी कैश जमा कराएंगे बैंक में या बैंक से निकालेंगे या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में डालेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री बनती है F4। तो ये हमारा आ गया कॉन्ट्रा एंट्री। अब इसके अंदर हुआ क्या है, कैश डिपॉजिट करा है बैंक में, तो बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्रेडिट में जाएगा कैश, ये आपका कैश आ गया। कितना अमाउंट है इसके अंदर, 1,50,000 रुपये ये आ गया। और डेबिट क्या करेंगे, ऑब्वियस है आप इसको बैंक को डेबिट करेंगे 1,50,000 रुपये से। जब भी बैंक में जमा करने का आएगा तो देखिए डिपॉजिट के टाइम पर ये भी पूछता है कौन से नोट कितने थे। चलिए एंटर करते रहिए, बस वो आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो नरेशन आपने लिखनी है वो आप यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए। आपकी ये वाली एंट्री भी हो गई। चौथी एंट्री देखते हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम B एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अब परचेज करा है, उधार करा है, अब उधार परचेज करा है, अब ये परचेज में जाएगा। अगर कैश परचेज होती है तो वो पेमेंट में जाएगा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इस बात का। परचेज में सिर्फ उधार परचेज आती है, उधार खरीद करेंगे सिर्फ वो आएगी। तो परचेज के लिए हमारे पास क्या होता है 9, F9 हमारे पास परचेज का ये आ गया। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी डिटेल मांगता है, इनवॉइस नंबर वगैरह, वो छोड़िए। तो यहाँ पर हम पार्टी का नाम डाल देते हैं। तो ये किससे खरीदा था, ये खरीदा B एंड कंपनी से। तो हम B एंड कंपनी यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। और परचेज लेजर ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपने क्या खरीदा है, आपने परचेज करा है, तो ये परचेज अकाउंट आ गया। अब आपसे वो पूछ रहा है नंबर ऑफ़ आइटम बताइए। तो आइटम हमारे पास कौन कौन सी है, साड़ी। तो ये आ गई साड़ी, हमने ये साड़ी खरीदी। साड़ी खरीदी कितने की खरीदी है, 100। ठीक है जी, एंटर। देखिए PCS अपने आप आ गया। उसका रेट कितना है 200। तो ये आ गया 20,000 रुपये। और भी कुछ खरीदा है जी, खरीदा है सूट खरीदा है। तो S दबा देते हैं, फिर ये सूट आ जाएगा जी। सूट कितने खरीदे हैं, सूट खरीदे हैं 200। किस रेट पर खरीदे हैं, किस रेट पर खरीदे हैं, 150 रुपये पर खरीदे। ये 150 रुपये आ गए। तो ये 50,000 रुपये आपके ये आ गए। एंटर कर दीजिए बस। नरेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लीजिएगा। ये एंट्री हो गई। इसके बाद क्या आ रहा है, पेड B एंड कंपनी थ्रू RTGS ऑन फुल सेटलमेंट 49,500। अभी ऊपर B से परचेज़ करा था 50,000 रुपये का माल, उसको पेमेंट करा है 49,500 का, और ये भी फुल सेटलमेंट हो गया।
मतलब 50,000 की जगह हमें 49,500 देने पड़े हैं, तो इसका मतलब 500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। तो इसके अंदर पेमेंट हो रही है, सिंपल सी बात है भाई, ये पेमेंट का वाउचर है F5 आपका, ये आ गया। तो इसके अंदर आपके पास एंट्री क्या रहती है, एंट्री क्या रहेगी आपके पास, ये रहेगी बी अकाउंट डेबिट, है ना, बी एंड कंपनी है ना। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम, ये आ गया बी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। इसको हमने कितने देने थे, 50,000 रुपये, 50,000 रुपये ये आ गए। देखिए अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती, अगर आपको अकाउंट्स नहीं आता तो आप टैली नहीं कर सकते, तो पहले आपको अकाउंट सीखना पड़ेगा। चलिए 50,000 रुपये ये पेमेंट हो रही है। अच्छा क्रेडिट, अब इसमें हम क्रेडिट के अंदर क्या करने जा रहे हैं, कैसे पेमेंट हो रही है भाई, RTGS के थ्रू पेमेंट हुई है, यानी कि बैंक के थ्रू हुई है, तो बैंक के थ्रू हम ये पेमेंट कर देते हैं। कितनी, 49,500 की पेमेंट हुई है, 500 रुपये अभी रह गए। बैंक की डिटेल पूछेगा जब भी आप बैंक की बात करेंगे। अब 5 क्योंकि पैसे रह गए हैं तो फिर क्रेडिट दिखा देगा आपको। अब आप क्या दिखाओगे, भाई आपको डिस्काउंट मिला है, आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, तो डिस्काउंट रिसीव ले लेंगे 500 रुपये, ये आपकी एंट्री यहाँ पर हो गई। हाँ जी, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, सोल्ड गुड्स टू सी एंड कंपनी एंड चेक रिसीव्ड। दोस्तों ये बहुत ही टिपिकल एंट्री है, थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। देखिए एंट्री 6 में क्या हो रहा है, आपने माल बेचा और आपको चेक रिसीव हुआ, और वो भी टोटल अमाउंट जो भी है। और 7th एंट्री में क्या हो रहा है, आप उस चेक को डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में, और जितने के चेक आपको मिले थे उससे कम का आप बैंक में चेक जमा करा रहे हैं। तो 6 और 7 दोनों एंट्री को आपको ध्यान में रखते हुए ये एंट्री करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर क्या होगा कि इसको मैं करूँगा एक नए लेजर के साथ, जिस लेजर का नाम है चेक इन हैंड। तो देखिए कैसे करेंगे। अब मेरे को बीच में एक लेजर बनाना है, तो मैंने आपको बताया था लेजर बनाने का शॉर्टकट रहता है Alt+C, तो Alt+C दबाएंगे, ये आ गया। अब यहाँ पर मैं बनाने जा रहा हूँ एक नई तरह का, हो सकता है आपने ये पढ़ा भी ना हो, इस तरह का लेजर के कुछ होता है, लेकिन प्रैक्टिकली यही होता है चेक इन हैंड। अगर देखिए कंपनी के अंदर क्या होता है, आपको चेक मिल जाते हैं, तो चेक मिलने और चेक को बैंक में डिपॉजिट कराने के बीच में 1, 2, 3, 4 दिन का गैप रहता है। तो ऐसे में वो एंट्री क्या करेंगे, और फिर कई बार क्या होता है 31 मार्च से पहले, जैसे 30 मार्च को आपको चेक मिला और चेक जमा कराया अगले फाइनेंशियल ईयर में, तो उसमें जो अकाउंटेंट होते हैं फिर वो फंस जाते हैं कि क्या एंट्री करें। तो इसके लिए चेक इन हैंड करना सबसे सेफ रहता है। तो मैं चेक इन हैंड से यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ, ये लेजर बना रहा हूँ इसकी एंट्री करने के लिए, और इसे मैं डालूँगा कैश इन हैंड के अंदर। तो इससे क्या होगा कि देखिए आपका जो कैश होता है वो भी कैश इन हैंड के ग्रुप में ही बना होता है, तो इसको भी मैं बना दूंगा कैश इन हैंड के ग्रुप के अंदर। और फिर इससे क्या होगा, आप चाहते हैं इसको बैंक के ग्रुप में भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे क्या होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये हमारा लेजर देखिए बनके तैयार हो गया। तो देखिए इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री आप करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स की एंट्री करेंगे तो क्रेडिट में यहाँ पर हम सेल्स डाल देते हैं, और ये सेल जो भी हुई है वो हम सेल यहाँ पे कर देंगे। जैसे कि शर्ट हुई है, तो ये शर्ट हो गई हमारे पास, कितनी हुई है 200 की, 200 शर्ट, और उसका रेट कितना है 200। देखिए PCS अपने आप ले लेता है क्योंकि हमने वो बना रखा है। शर्ट के बाद हमारे पास है टी शर्ट, टी प्रेस करते हैं, टी शर्ट आ गया, कितनी है 500 है, और ये 100 पर है, ये इसका रेट है, ये आ गया। तीसरी आइटम है साड़ी। साड़ी के लिए हम ये यहाँ से साड़ी ले लेते हैं, साड़ी है 50 और इसका रेट है 300 रुपये। फिर अगला हमारे पास क्या आइटम है, सूट। सूट यहाँ से ये आ गए 100 सूट है, 250 रुपये का रेट है। ये आइटम्स पूरी हो गई। अब ये यहाँ पर डेबिट में हम क्या ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे चेक इन हैंड ये। अब देखिए इससे क्या हुआ, कई जैसे स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर हो सकता है आपके टीचर ऐसा आपको बताएं कि इसको ये जो चेक रिसीव हुआ है इसको आप कैश मान लो और एंट्री करो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। तो वो अब टीचर आपको कैसे पढ़ाए वो वैसे आप कर लेना, लेकिन जो प्रैक्टिकल और एकदम सही तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप इसको, क्योंकि आपको चेक मिला है तो आप इसको एंट्री करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल करा, चेक मिल गया, ठीक है जी।
यहाँ पर आप डिटेल डाल सकते हैं सारी की सारी कि आपने जो है आपने सेल करी, आपको चेक मिला, एक चेक मिला, एक से ज़्यादा चेक मिले, उन सब के नंबर कितने थे, किस पार्टी से चेक मिला, वो सब यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। चलिए अब आ रही है डिपॉजिट करने वाली एंट्री के। अब जो हम चेक हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के अंदर, अब हम वो वाली एंट्री इसके अंदर करेंगे। अब क्योंकि हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो इसके लिए कॉन्ट्रा करेंगे, तो F4 कर देते हैं कॉन्ट्रा। अब इसकी एंट्री क्या होगी, अब इसकी एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश चेक इन हैंड। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड करेंगे, तो क्रेडिट में कर देते हैं यहाँ पर चेक इन हैंड। और चेक इन हैंड ये कितना करा है आपने, 1 लाख रुपए का, ये 1 लाख रुपए का। तो देखिए आपको इससे पहले जो चेक मिले थे टोटल जो आपने सेल भी करी थी वो हुई थी लगभग कोई 1,30,000 रुपये की, लेकिन आप जो बैंक में जमा करा रहे हैं वो सिर्फ 1 लाख रुपए के चेक ही जमा करा रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। तो इसलिए ये जिस तरह से एंट्री में कर रहा हूँ ये आपको कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल सही तरीका इसका करने का यही है। अब आपका बैंक यहाँ से बढ़ गया तो आप बैंक को डेबिट कर दो। अब देखो इससे होगा क्या कि आपका जो चेक इन हैंड वाला आपका है अकाउंट वो एकदम नलीफाई हो जाएगा। पहले आपने चेक इन हैंड को डेबिट करा था, अब आपने चेक इन हैंड को क्रेडिट कर दिया, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपने बैंक को यहाँ डेबिट करा है, इससे पिछली वाली एंट्री में आपने सेल को क्रेडिट करा था, तो आपकी वही एंट्री होगी फाइनली बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी आपका बैंक बढ़ गया और आपकी जो है सेल हो गई। और सेल वो आपको फिर भी वही बताता रहेगा कितनी, 1,30,000 रुपये की, जिसमें से आपके पास 1 लाख रुपये आ गए। तो ये जो एंट्रीज़ हैं वो एकदम सही है। चलिए आगे चलते हैं, ये वाली एंट्री भी हमारी हो गई। अब इसके बाद करते हैं गुड्स रिटर्न टू ए एंड कंपनी टी शर्ट 100 एट द रेट ऑफ 50। तो ये अब आपने वापस करा है, माल ख़रीदा था, तो ये परचेज़ रिटर्न हो गई। और परचेज़ रिटर्न हो गई यानी डेबिट नोट वाला वाउचर आपका चलेगा, तो डेबिट नोट में हम लोग एंट्री करते हैं। अब इसके अंदर आपकी एंट्री क्या बनने जा रही है, आपकी एंट्री बनेगी ए एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज़ रिटर्न। तो यहाँ पर हम पार्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ए एंड कंपनी। कितने का माल वापस हो रहा है, ये माल वापस हो रहा है आपका 5,000 रुपये का। तो ये 5,000 का माल ये वापस हो रहा है, इसको आप इस तरह से ही रहने दीजिए। और क्रेडिट आप क्या करेंगे, क्रेडिट आप करेंगे परचेज़ रिटर्न। तो ये परचेज़ रिटर्न जो है परचेज़ को कम कर देगी। अब देख लीजिए आइटम कौन सी थी, आइटम थी टी शर्ट। तो टी शर्ट आपकी आइटम थी कितनी, 100 आइटम थी, और 50 रुपये देखिए उसने अपने आप ही ले लिया, 50 रुपये जिस रेट पर ख़रीदा उसी पर ही। और यहाँ पर हम एंटर कर देंगे, हमारी ये वाली एंट्री भी हो गई। इसके बाद हमारी अगली है स्टेशनरी परचेज्ड फॉर एंड पेड थ्रू नेट बैंकिंग, यानी हमने स्टेशनरी खरीदी और बैंक के थ्रू हमने पेमेंट कर दी, यानी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी आपके पास से पैसे जा रहे हैं, पेमेंट हो रही है, तो पेमेंट F5 का ये वाउचर चलेगा। आपके पास स्टेशनरी आई तो स्टेशनरी को आप डेबिट कर दो। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितने की है भाई, 6,000 रुपये की है। और क्रेडिट क्या करेंगे आप करेंगे बैंक के थ्रू हुई है तो आप कर देंगे बैंक अकाउंट को। तो ये एंट्री आपकी इस तरह से हो जाएगी, एंटर करते रहिए। अब इसके बाद लास्ट एंट्री है हमारी ड्राइंग की, यश विड्रू फ्रॉम बैंक 20,000 फॉर पर्सनल यूज़। तो ड्राइंग की एंट्री है, यानी कंपनी के पास से पैसा जा रहा है तो उसको हम कर देंगे भाई पेमेंट में, पेमेंट के वाउचर में ही है। इसकी एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो पहले डेबिट ही मांग रहा है तो हम ड्राइंग ले लेते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितने भाई, 20,000 रुपये इसने निकाले, और कहाँ से निकाले हैं, बैंक से निकाले हैं, तो ये बैंक आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से ये आपकी ये वाली एंट्री भी हो गई। एंट्री देखिए हमारी सारी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिर्फ रिपोर्ट्स देखनी है, एस्केप कर करके हम बाहर आ जाएंगे। अब देखिए अब आपको अगर बैलेंस शीट देखनी है, यहाँ से बैलेंस शीट देख सकते हैं। ये आपकी बैलेंस शीट बन गई, 9,34,500 का आपका टोटल आ रहा है। अच्छा, आप चाहे तो किसी एक में जाके डिटेल देखना चाहते हैं तो आप उसकी जो है डिटेल भी देख सकते हैं। करंट असेट में जाके देखिए, इतना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, इतना कैश इन हैंड है, इतना बैंक अकाउंट है। और अगर आप P&L देखना चाहते हैं तो ये आपका ये P&L आ गया, नेट प्रॉफिट आ रहा है 54,500 का।
इसी तरह से रेशोज़ देखना चाहते हैं, ये आपके पास रेशो है इतनी सारी बनी हुई। इससे पहले स्टॉक समरी देखना चाहते हैं तो ये आपके पास स्टॉक समरी है। मेंस वेयर में जाके देख लीजिए, ये आपके पास है। वुमेंस वेयर में देख लीजिए, ये सब है। फिर डिस्प्ले में जाके आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, ये ट्रायल बैलेंस मिल गया 10,35,500 का टोटल। डे बुक में जाके आप सारी एंट्री देख सकते हैं, जो जो एंट्रीज हुई हैं। अच्छा, इसी तरह से इन्वेंट्री बुक्स में जाके आप देख सकते हैं स्टॉक आइटम कौन कौन सी आपके पास। तो इस तरह से आप जो भी देखना चाहें वो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। अब एस्केप कर करके आप यहाँ से बिल्कुल टैली से बाहर आ जाएंगे, एस्केप करके फिर उसके बाद एंटर करके। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, समझ में आया तो अच्छी बात है। कोई डाउट है तो बात कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।